नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहां पे हम कोर्सेज देते हैं, टूल्स देते हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का है और आपकी मदद से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है अलग रहने की रणनीति बनाइए। भेड़ चाल में चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लिहाजा आपको औरों से अलग चलने की, अलग रहने की रणनीति बनानी होगी और यही आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे कि वो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, वो क्या रणनीति है आपकी जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा कर दे। किस तरफ? सफलता की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे आप, अगर आपकी रणनीति दूसरे लोगों से अलग है। ये चीज आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अंग्रेजी में एक कहावत है, What has brought you here will not take you there। इसका मतलब यह है कि आप जिन चीजों को करके यहां तक पहुंचे हैं, अगर आप उन्हें ही करते रहेंगे तो आप यहां ही रहेंगे। आपके आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जो चीजें, जो आदतें आपको वहां से, यानी कि शुरुआत से इस जगह तक ले आई हैं, वही आदतें आपको यहां से और आगे नहीं ले जाएंगी। ये अगर ले भी गई तो वो बहुत ही स्लो स्पीड पे होगा। तो अगर आपको अपनी तरक्की की, अपनी ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना है तो आपको अपनी रणनीतियों में बदलाव करना होगा। वो बदलाव किस तरह का होना चाहिए? वो बदलाव इस तरह का होना चाहिए जो आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करे। इस चीज को बहुत अच्छे से मानस में बैठा लीजिए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये चीज आपके मानस में बैठ जाएगी तभी आप उसके बारे में गंभीर होकर सोचेंगे, और जब गंभीर होकर सोचेंगे तभी उन समस्याओं के समाधान मिलेंगे। तो क्या वो चीज है जो आपको बदलनी है? इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला आप ही को करना होगा कि वो कौन सी ऐसी गंभीर चीज है जिसमें आप अपने अंदर बदलाव करके स्वयं को बाकी दुनिया भर के एजेंट से अलग रखना चाहते हैं। वो पहचान बन जाए आपकी, लोग मिसाल देने लगे आपके बारे में, तब जाके बात बनेगी। उसके बाद सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। आप जहां जहां जाएंगे तरक्की आपके पीछे पीछे आएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं कि वो अलग होना क्या है। एक बार मैं एक निजी बस सर्विस से, उनसे मेरा यात्रा करना अक्सर बना रहता है। तो एक बार मैं निजी सर्विसेज से, निजी बस सर्विस से कहीं जा रहा था। रास्ते में मुझे बहुत असुविधा हुई। असुविधा का कारण यह था कि बस में एसी बहुत लो टेम्परेचर पे चल रहा था, लगभग 16 डिग्री या 17 डिग्री के आसपास। बाहर का मौसम ऐसा नहीं था, लिहाजा वो 18 डिग्री का टेम्परेचर मुझे बहुत कम लग रहा था और ठंड मुझे लग रही थी। मैंने बस के ऑपरेटर को यह निवेदन किया कि आप इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि मैं सामान्य रूप से उसमें सो सकूं। तो उन्होंने मुझे इस चीज को मानने से इनकार कर दिया और यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि बाकी पैसेंजर्स को असुविधा होगी। ठीक है, कुछ हद तक उनकी बात दुरुस्त है। उस वक्त मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने ये पाया कि उनके टिकट के पीछे सुविधाओं में लिखा हुआ था कि आपको कंबल की व्यवस्था की जाएगी। तो उन्होंने ना तो मुझे कंबल दिया था, ना वो मेरी बर्थ पर रखा हुआ था, और ना ही मेरे टेम्परेचर को बढ़ा देने की बात कहने पर उन्होंने मुझे ऑफर किया। जब मैं मेरे गंतव्य पे पहुंच गया तो मैंने उनके ऑफिस में जाकर इस बाबत कंप्लेन करना शुरू की। कंप्लेन की मैंने उनसे, तो इस पर उनका एक बड़ा अजीब सी प्रतिक्रिया मेरे प्रति आई। वो ये आई कि अगर आपको एसी बस में कंफर्टेबल नहीं है तो आप एसी बस में बैठे ही क्यों? हमने तो पहले ही आपको बताया था कि ये एसी बस है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मैंने अगर आपको ज्यादा पैसे दिए, एसी बस का किराया ज्यादा होता है, तो वो मेरी गलती थी। आप यही कहना चाह रहे हैं मेरे से? मैंने उनसे शिकायत पुस्तिका मांगी जो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। क्या लगता है आपको, क्या वापसी में मैं उसी बस से आया हूंगा? जी नहीं,
मैंने अपना वापसी का टिकट उनसे कैंसिल करा लिया और दूसरी बस सर्विस में अपनी टिकट बुक कराई और वापस आया। इस बात को लगभग 4 साल का समय हो चुका है। मैंने कभी दोबारा उनकी बस में यात्रा नहीं की। वहीं मैं एक दूसरे ट्रेवल्स की बस में जा रहा था और उस बस में जिस वक्त मैं बैठा तभी उन्होंने मुझे पानी की एक बोतल दी, एक नमकीन का पैकेट दिया, एक बिस्किट का पैकेट दिया, साथ में मुझे बताया कि मेरा कंबल और पिलो दोनों मेरी सीट पे रखे हो। अब आप सोच के देखिए, ये एक चीज थी जो उस ट्रेवल्स ने अपने लिए बना के रखी थी, वो चीज जो उस ट्रेवल्स को बाकी सारे ट्रेवल्स से अलग करती है। तो गौर करने वाली बात यह है कि आपको भी अपने अंदर एक ऐसी ही खूबी विकसित करनी होगी, डेवलप करनी होगी और फॉलो करनी होगी जो आपको बाकी सारे एजेंट से अलग खड़ा कर दे। अब यह खूबी कौन सी होगी, इसका चयन आपको स्वयं करना है। आप स्वयं देखिए कि वो कौन सी खूबी है। हो सकता है कि आप वो खूबी अपने अंदर जो विकसित करना चाहें वो ये हो कि आप प्रेजेंटेशन जब भी किसी कस्टमर को देंगे तो उस प्रेजेंटेशन का एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे उसको, ताकि वो डॉक्यूमेंट हमेशा उसके पास रहे। हो सकता है कि आपकी खूबी ये होगी कि आप उसके नीड एनालिसिस करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट उसे देंगे, ताकि आपके ग्राहक को यह हमेशा याद रहे कि उसने वो गिफ्ट पॉलिसी आपसे क्यों ली है। हो सकता है कि आप अपने कस्टमर के पास पॉलिसी बॉन्ड जाने के बाद एक A4 साइज का PVC एनवलप उसे दे के आए जिसमें उस पॉलिसी को रखें और इस पर आपका नंबर, नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, ताकि किसी भी मुश्किल की स्थिति में आपका कस्टमर या उसका कोई परिजन आपसे संपर्क कर सके। तो आपको अपने अंदर वो कौन सी खूबी विकसित करनी है जो आपको बाकी सारे एजेंट से अलग कर देगी, इसका डिसीजन आपको लेना है। ध्यान रखिए, ये आदत आपको पूरे जीवन भर लेके चलना है। तो ये देख लीजिएगा कि आप क्या करने में सहज हैं, क्या चीज है जिसे आप निरंतर करते रह सकते हैं। अन्यथा आप एक नई आदत शुरू करेंगे और थोड़े दिन के बाद उसे छोड़ देंगे, वो आपके लिए हितकर नहीं होगा, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो आदत का चुनाव करने से पहले इस बात को अच्छे से इंश्योर कर लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा कि आप उस चीज को पूरी तरह से लगातार अंत तक करते रह सकें। तो ढूंढिए आपके लिए एक ऐसी आदत जिसे आप लगातार अपने अंदर बनाए रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।